हम समझते हैं कि जो एसी करंट है वो ज्यादा हमारे लिए यूजफुल होता है या डीसी करंट। देखो करंट दोनों ही हमारे काम के, कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ डीसी से किए जा सकते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ एसी से किए जा सकते हैं। तो आज हम वो वजह समझते हैं कि जो एसी करंट होता है उसका ज्यादा यूज क्यों होता है और डीसी करंट का यूज कम क्यों होता है। जबकि अगर देखा जाए तो डीसी डायरेक्ट करंट होता है, डीसी की जो वेव है वो ज्यादा पावरफुल होती है और एसी की वेव है बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, बार बार अपने पॉजिटिव और नेगेटिव एम्पलीट्यूड की तरफ जा रही है, तो वो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती डीसी के बराबर। डीसी की मैग्नेट बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है, एसी की उतनी अच्छी मैग्नेट नहीं बनती, लेकिन फिर भी हम एसी ही पैदा करते हैं, डीसी का प्रोडक्शन कम करते हैं। तो उसके कारण समझिए कि उसके कारण क्या है। तो मैं उसके कारण बताता हूं कि एसी का ज्यादा प्रोडक्शन क्यों होता है, एसी ज्यादा यूज में क्यों ली जाती है, उसकी कुछ वजहें हैं। उसका जो सबसे पहला कारण है वो है उच्च वोल्टता पर उत्पादन। जो एसी करंट होता है उसे हम 33 केवी, 33 केवी का मतलब समझते हो, के का मतलब होता है 1000, 33 केवी का मतलब होता है 33,000 वोल्ट। यानी अगर हम जो हमारी एसी करंट है उससे हम 33,000 वोल्ट तक पैदा कर सकते हैं, हाई वोल्टेज पर पैदा कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी डीसी करंट है वो मात्र 650 वोल्ट तक ही पैदा की जाती है। जो हमारी डीसी सप्लाई है वो सिर्फ आप उसे 650 वोल्ट तक ही पैदा कर सकते हो। तो पहली वजह तो ये होती है। दूसरी वजह है कम लागत पर पारेषण। एसी का जो सबसे ज्यादा हम यूज इसलिए करते हैं कि एसी को कम खर्च पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इसकी वजह क्या है? एसी करंट हो या डीसी करंट हो, है दोनों करंट ही, लेकिन एसी करंट को ले जाने में कम खर्चा आता है और डीसी करंट को ले जाने में ज्यादा खर्चा आता है। जब एसी सप्लाई का ट्रांसमिशन किया जाता है तो एसी जो पावर होती है वो हाई वोल्टेजों में होती है। जब हम हाई वोल्टेज पर एसी का ट्रांसमिशन करते हैं तो लाइन में करंट की मात्रा कम रहती है। अगर हम डीसी करंट का ट्रांसमिशन करेंगे तो जो डीसी करंट होता है वो कम वोल्टेज में पैदा होता है। तो कम वोल्टेज में पैदा होने से क्या होगा, तो वहां पर करंट की मात्रा ज्यादा रहेगी। जो तार का साइज होता है वो वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता, तार का साइज डिपेंड करता है करंट पर। किसी लाइन में कितना करंट बह रहा है उसके ऊपर उस लाइन के तार का साइज डिपेंड करता है। जब हम एसी का ट्रांसमिशन करते हैं, एसी लाइट को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो वहां पर करंट कम रहता है, तो उसमें हमें पतले वायर की जरूरत पड़ती है। लेकिन जैसे हम डीसी लाइट को ट्रांसमिट करते हैं एक शहर से दूसरे शहर, एक जगह से दूसरी जगह, जब डीसी लाइट को भेजते हैं तो वहां पर करंट हाई रहता है, तो उससे क्या होता है कि हमें मोटे तार की जरूरत पड़ती है। तो इससे क्या होता है, हमारी लागत बढ़ जाती है। अब जो तीसरा रीजन है, वो है सरल वोल्टेज परिवर्तन। सरल वोल्टता परिवर्तन का मतलब होता है कि आसानी से वोल्टेजों को परिवर्तित करना। जो एसी सप्लाई होती है उसमें आप वोल्टेजों को आसानी से चेंज कर सकते हो ट्रांसफार्मर लगा के। दो तरह के ट्रांसफार्मर आते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इस जहां वोल्टेज आपको बढ़ाने स्टेप अप ट्रांसफार्मर से बढ़ा लो, जहां वोल्टेज डाउन करने वहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से कर लो। डीसी में वोल्टेजों का जो परिवर्तन होता है वो बहुत कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि उसमें वोल्टेज बढ़ाने के लिए रोटरी बूस्टर, वोल्टेज डाउन करने के लिए रेजिस्टेंस, इनका यूज करना पड़ता है। प्लस ये जो इलेक्ट्रिक पावर का कंज्यूम भी बहुत करते हैं। तो इस तरह से जो एसी है उसका वोल्टेज परिवर्तन करना, यानी जो एसी के जो वोल्टेजों को चेंज करना वो बहुत आसान रहता है, और डीसी में वोल्टेज चेंज करना बहुत कॉस्टली या बहुत महंगा पड़ता है। जो चौथा रीजन है वो है सरल उपकरण संरचना। जो एसी के जो उपकरण होते हैं, एसी से चलाने वाली जो मशीनें होती है, जब पंखा हो, मोटर हो, कोई भी चीज हो, उनकी जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, बहुत सिंपल होता है। और जो डीसी से चलाने वाले जो उपकरण होते हैं उनका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत जटिल होता है। डीसी मोटर महंगी पड़ती है एसी मोटरों की तुलना,
तो इसलिए भी हम एसी का ज्यादा यूज करते हैं या एसी का ज्यादा जनरेशन करते हैं, क्योंकि एसी के जो उपकरण होते हैं उनकी जो संरचना है बहुत सिंपल होती है। जो सबसे प्रमुख वजह है वो है ये सरलता से एसी से डीसी में परिवर्तन। एसी पैदा करने की जो सबसे बड़ी वजह है या सबसे मुख्य वजह है वो ये है सरलता से एसी से डीसी में परिवर्तन। यानी अगर आपने एसी पैदा करी है तो आप आसानी से उसे डीसी में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको 4 डायोड लाने जो कि बहुत कम पैसे के आते हैं, 4 डायोडों का ब्रिज रेक्टिफायर बनाओ और आप एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लो, बहुत कम पैसे में। आपका जो फोन का चार्जर है कितने पैसे का आता है? 150-200 रुपए का आता है। एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, बहुत आसान, छोटा सा उपकरण। लेकिन यही डीसी अगर आपको एसी में परिवर्तित करनी है, आपने डीसी पैदा कर लिया, आप उसे एसी में परिवर्तित करोगे तो वो बहुत महंगा होता है, वो सर्किट बहुत महंगा होता है। जैसे आपका इन्वर्टर है, 4-5 हजार रुपए का आता है यूपीएस, वो क्या करता है? डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो इसलिए एसी सबसे ज्यादा पैदा किया